का उद्घाटन होगा इस कार्यक्रम के तुरंत बाद। और श्री सेठेश्वर जी एक शोध के द्वारा और आप सभी को एक विशेष सूचना दी जाती है कि यहाँ पर गोमूत्र अर्क जो स्वामी जी महाराज ने जिसका वर्णन किया है यहाँ पर उपलब्ध आप ले सकते हैं। आंखों के लिए सबका अमृत लो, प्राय मिलती नहीं है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अमरूद, सफेदा और जामुन, इनके 4-4 पत्ते लेकर के 1 किलो पानी में, मतलब करीब 2 गिलास पानी में पकाने वाले नहीं करना। अपेंडिक्स के लिए हरड़ का चूर्ण रात को रोज खाओ, हरड़ का चूर्ण 1 चम्मच, और कपालभाति बहुत धीरे करना, तेजी से मत करना। सफर में उल्टी आती है, जन्म से ही है, सफर में उल्टी आती है। बच्चे की आंख की पलक के बारे में जरूर बता दो जी। बच्चे की सब प्राणायाम करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये सब बीमारियां को करोगे। अब गांठ कितनी बार तो बता दी, फिर सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, आप ये एक बात तो मानते हो ना, शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमन। और अभी सभी जय घोष करेंगे। उसके बाद जिसको बताया ना, जैसे निर्देश दिया है, असाध्य रोगी अंदर भी है, दवाइयाँ भी है, वहाँ पर जाकर के दवाइयाँ ले सकते हैं। यहाँ पर इतना समय नहीं है कि आप उनको दवाई बताई जा सके। एक व्यक्ति को दिक्कत होगी, थोड़ा सा समझा करो ना। इसका बता दीजिए, दिल्ली से जो बोले धर्म की जय हो। सभी आने भी व्यवस्था बनाएंगे, सभी पुलिस के अधिकारी भी। अब हाल के अंदर उद्घाटन का भाई प्रोग्राम की कैसेट एक्टिविटी जो भी उपचार इसमें बताया गया है सभी मिल जाएंगे। पुराना बसेगा जी जी ये तक क्यों मारा है? भाई पीछे
यत्कामास्ते जुहुमसन्नो सस्तु वयं श्यामपतयोरयिना। ॐ शर्मो मरुदयिता शैलाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसाना सते धाम नदैरयन्त। ॐ अग्नेन सुभधाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यो यो दस्मजुराणमेवं बहुत है ना यहाँ, एक बार आवाज आती है पता लगती है तो मैं तो यहाँ एक बार आया। हाँ राष्ट्रीय गौशाला बनवाया एक दो नीचे सारे एक साथ ही कर लो ना। हाँ ये सर आपने इतना नाम कमाया मतलब अपने विषयों में, तो यहाँ आपने शिक्षा दीक्षा ली है जींद के अंदर, तो जींद के लिए कोई मतलब संस्था या कोई मतलब इस गुरुकुल के लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे? गुरुकुल के लिए तो हम करते ही रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक कोई व्यापक एक संस्था के कोई विशेष प्रकल्प के बारे में, हाँ यदि यहाँ के लोगों का कोई उस चीज़ में प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर चलेगा। नहीं, अपनी इच्छा से आप कुछ भी इस जिले के लिए नहीं देखो, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ तो गुरुकुल के लिए तो मैं करता ही रहता हूँ। तो गुरुकुल भी एक जींद जिले में है। आचार्य जी अब क्या करने वाले हैं? अब जींद जिले के लिए अब आप क्या करेंगे? नहीं, अभी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की अभी। करेंगे कोई कार्य योजना जींद के लिए? इसके बारे में सोचेंगे। स्वामी जी, आपको समय नहीं मिलता शिविरों के लिए, मतलब बहुत कम समय, लेकिन आप 7-3 लोग ज़्यादा, तो उसके लिए आपके साथ साथ दूसरा नहीं आपका कोई साथी, जैसे स्वामी जी हैं, स्वामी धर्मदेव जी हैं, स्वामी धर्मदेव जी हैं, तो वो भी शिविर लगाएं आपके उसमें? तो सभी तो शिविर लगाए हुए हैं। नहीं, आपके उससे ऐसा है जी, जैसे आप योग की शिक्षा देते हैं शिविर लगाकर, ऐसे ही जी मतलब वो भी दें। आपके पास तो टाइम है नहीं, तो सब लगाए रहे हैं। लगा तो रहे हैं। जो आपका नाम है आप योग और आपके गुरु भाई हैं, वैदिक शिक्षा काफी लोगों के साथ के पास प्रचार कर, इससे क्या दिशा निर्देश से लोगों के पास जाता है, क्या आप देना चाहते हो? करता हूँ क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरी जीवन जीने की राह है ही नहीं। तो धर्म के नाम पर जो भ्रम है, आडंबर और पाखंड अंधविश्वास है, जिस धर्म के अंदर जड़ता है, जिस धर्म के अंदर पाखंड है, वो कभी
जीवंत नहीं हो सकता, और जिसमें जीवंतता नहीं आधारित शिक्षा और दिशा लोगों को देता हूँ, जिससे कि लोगों का स्वाभिमान जागे, लोगों का आत्मविश्वास जागे। क्योंकि भारत के स्वामी जी राजनीति में जाना चाहोगे? और फायदा है, धर्म सत्ता पर आसीन लोग क्रांति नहीं चाहते। समझाया और लोगों को समझ में आया, क्योंकि अभी जो गुरु बोल रहे थे वो अपने ऊपर केंद्रित होकर के बोल रहे थे, और मैंने धर्म को, परमात्मा को केंद्र में रख कर के बात की, अपने आप को केंद्र में रख कर के बात की, तो बात लोगों को समझ में आई कि धर्म जो है वो चित्र नहीं, चरित्र की पूजा के लिए हमें प्रेरित करता है, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व। स्वामी जी एक क्वेश्चन और छोटा सा, क्या आप भविष्य में राजनीति के अंदर आना चाहेंगे? क्या राजनीति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जैसे मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य राजनीति नहीं, न मैं कभी राजनीति के गंदे पचड़े में पड़ा और न मैं पढ़ूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। दूसरी बात, देश के सैकड़ों राजनीतिज्ञ मुझे सिर नवाते हैं, मैं उनके सामने सिर झुका हूँ। तीसरी बात, राजनीति में जाकर के आप देश को दिशा नहीं दे सकते। मेरा काम दिशा देना है, राज सत्ता का उपभोग करना नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्रहित की बात करता हूँ और करूँगा, परंतु राजनीति में कभी नहीं। डॉक्टर और पूछना कुछ? एक सर आपकी जल्दी एक दो प्रश्न बस। दो प्रश्न। योग की परिभाषा क्या मानते हैं सर आप? योग का अर्थ है अपने केंद्र से, अपने अस्तित्व से, अपनी चेतना से जुड़ जाना। योग अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान भी है और एक पूर्ण आध्यात्मिक विद्या भी है, मोक्ष की विद्या है। इतनी महंगी टिकटें होती हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ट्रस्ट में डाल दिया, तो ट्रस्ट का माल कहाँ जाता है? जो पैसा तो वो कहाँ पे लगाते हैं? पतंजलि योग पीठ नाम का एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिसके अंदर लगभग 50 करोड़ का कार्य, उसका प्रथम चरण का अभी लगभग 4 महीने में पूरा हो जाएगा। जो चिकित्सा और अनुसंधान का काम अभी तक योग आयुर्वेद में कुछ ही नहीं था। उस इंस्टीट्यूट के लिए 1-1 रुपया जाता है। दवाइयाँ लगभग मार्केट से आधी या 1/3 मूल्य पर होती है। इन दवाइयों की कीमत वैसी नहीं ली जाती कि वो प्रोफेशनल तौर पे किया जाता है। एक बार तो किसी भी चीज़ को आप पूरी तरह से निःशुल्क तो कोई भी पैथी की दवाई आप दे ही नहीं सकते। जहाँ तक एक रेड़ा चलाने वाला भी 250 रुपये की बीड़ी पीता है। तो इसलिए मैं उससे जो पैसा लेता हूँ देश और राष्ट्र हित के लिए लेता हूँ, अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं लेता। जी कुछ कंपनियों की तरफ से आपको कंपनियाँ दी गई, उसके पीछे क्या कारण? मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सख्त विरोधी हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की प्रतिभा, देश के अंदर करीब 4,500 कंपनी इस देश को लूट रही है। करीब हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपए देश का लूट करके ले वो भ्रष्टाचार करेगा, अपना जातिवाद करेगा। जैसे आपने ट्रस्ट की बात की, जो पैसा ट्रस्ट बना रही है उसके बाद जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे सर आप? जब आएगा तब एजेंडा क्या रहेगा सर? एजेंडा वही है भाई, रिसर्च का काम तो इतना बड़ा है। गरीब व्यक्तियों का, अमीरों से जब तक पैसा ही नहीं होगा तब तक करूँगा क्या? 5,000 की नहीं, एक बात है सर, एक सेकंड, जो भी कार्य है, जो अर्थ मेरे पास में आ रहा है उसको अभी मैं उपयोग कर रहा हूँ। जब आएगा तो इस देश के अंदर तो बहुत है काम करने के लिए। तो जिनके पास में है वही देंगे मुझे, सीधी सी बात है। और जिन लेकर के इस देश के अंदर तो 40 करोड़ आदमी गरीब है। 40 करोड़ आदमी इस देश में, ऑफिशियली 26 करोड़, अनऑफिशियली 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते। तो उनके लिए काम का तो इतना बड़ा क्षेत्र है। ये 2, 4, 5 करोड़ तो कुछ नहीं, उसके लिए तो 2, 4, 5 हज़ार करोड़ भी हो तो कम है ना भाई।